संत हरे सब तापकों पाप रहे नहीं पास। मुख से वासे ज्ञान जल सहजे शीतल दास। सहजे शीतल दास जान वन में वर्षा। जीव जलन मिट जाए सब उपजे नहीं हर्षा। राम जन्म जन्म हर्षों कहर कामना नाश। संत हरे सब तापकों पाप रहे नहीं पास। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार सर्वांतर्यामी अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदं ब्रह्म। राम पद पद्मों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुनिश्लोक चरित्र चक्र चूड़ामणि श्री महाराज के कल्प वृक्ष में वैराग्य प्रदाता पद पदों में प्रणाम करते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन सेवन कर रहे थे। हमारे डॉक्टर संत रामसु जी सौजा तेलवाड़ा द्वारा चातुर्मास अभीष्ट ग्रंथ श्रवंग सार का प्रतिदिन प्रवचन आप लाभ ले रहे हैं। संत हरे सब ताप को पाप रहे नहीं पास। विगत दिनों से संत सानिध्यता सतंग की समीपता का महत्व श्रवण कर रहे हैं। भगवान के अनंत नाम में एक नाम हरि है और हरि नाम इसलिए है कि वह हरण करता है, पर वह किसी का सुख हरण नहीं करता, संपत्ति हरण नहीं करता, सौंदर्य हरण नहीं करता, वो विपत्ति हरण करता है, दुख हरण करता है, अज्ञान अहंकार हरण करता है। गज ग्राह संबंध में घेरियो राम राम ऊंचे सर टेरियो। रटत राम छुटो सब फंदा मुक्त भयो तत्काल गयंदा। फन में पड़िया पशु भी ध्यावे नगर बंदियो शुद्ध नहीं पावे। दुखों के बंधन में बंधकर जीव की करुणा पे करी की करुणा पर हरि दौड़े चले आए। द्रौपदी की करुणा पर
दौड़े चले आए। जब जब भी भक्त आपन्नग्रस्त हुए, आर्त भाव प्रकट हुआ, भगवान दौड़े चले आए। तब हरिहरणे इत्यस्वा धातु हरि शब्द सिद्धि भवती, हरण करने का समर्थ है परमात्मा में। इसलिए प्रार्थना के मंत्रों में स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश अर्थ बहुत। भगवत गीता में भगवान अपने 4 भक्तों का परिचय देते हुए एक आर्त भक्त का स्मरण दिलाते हैं। आर्तो जिज्ञासुर ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त जो आर्त भाव से मेरा स्मरण करते हैं, आर्त भाव विरह भाव, बिना विवेक के विरह नहीं हो सकता। साधना की पराकाष्ठा में जीव की ज्ञान की वह अवस्था जहां शरीर की नश्वरता, संसार की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का बोध होता है, उस समय करुणा विरह होता है, उसमें संसार की आकांक्षा नहीं होती। यही संतों की सन्निधि का मर्म है। अष्टावक्र गीता में महाराज जनक वेदांत मूर्ति ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त करके सब निचोड़ सामने रख देते हैं। मैं हूं यही बंधन, मैं नहीं हूं यही मोक्ष। तथा बंधो वासना बंध वाष्टाक्षया मुक्ति। तथा बंधो शक्तो मोक्षो अनाशक्त। मेरा किसी में आसक्त होना ही बंधन है और से मुक्त होना ही मोक्ष है। ना हम बंधो बंधो, मैं बंधा वही नहीं हूं तो बंध कैसा। कच्चा विनिष्ठु बंधु, किसी भी दृष्टि के अंदर विषय के अंदर बंधा हुआ हूं तो बंधन है, और किसी बंधा हुआ नहीं हूं तो ये मुक्ति है, मोक्ष है। ये ज्ञानियों का वैचारिक मंथन लगता तो क्लिष्ट है, पर अंतहीन आनंद का प्रदाता है। चिंता मुक्त कर देता है, क्योंकि चिंतन युक्त इनका चिंतन है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कितने सरल शब्दों में ये बात समझा दी। सारा संसार संताप से घिरा हुआ है, संत संताप मुक्त है, और संताप मुक्त के पास में आएंगे तो संताप मुक्त हो जाएंगे। संत हरे सब ताप को, पाप रहे नहीं पास,
मुखते वर्षे ज्ञान जल सहजे शीतल दास। संत हरे सब ताप को। ताप कई प्रकार की होती है। सारा जगत अनंत ज्वाला में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई रूप की ताप में, कोई रुपयों की ताप में, कोई सत्ता की ताप में, कोई तृष्णा की ताप में, अनंत ताप संतापित ये जीव है। पर संत हरे सब ताप को, पाप रहे नहीं पास। मुक्ते वर्षे ज्ञान जल सहजे शीतल दास, सहजे शीतल दास। जान दुवन में वर्षा भयंकर दवाग्नि भभक रही हो और वहां मूसलाधार बरसात हो जाए, मन राय को कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसी आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तापत्र संतप्त जीव जब संत सदगुरु की सन्निधि में पहुंचता है, संसार के दबाग्नि के अंदर भभकता हुआ, और संत के अमृतमय वचनों को श्रवण करते ही जो राहत मिलती है, जो शांति मिलती है, उसके लिए कोई वर्णन नहीं है संसार में। नीतिकारों ने गंगा पापम शशिरतापम दैन्यम कल्पतरो तथा। इस धरती पर मानव मात्र को पाप मुक्त होने के लिए विष्णुपदी मंदाकिनी, पाप विमोचिनी, कलमश ध्वंसिनी भागीरथी मां गंगा को प्रकट किया है। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार भीषण ताप से गर्मी से उद्वेलित हो रहा है। शशीर तापम, तो चंद्रमा की ठंडकता को प्राप्त करके शीतलता प्राप्त हो जाती है। ऐसी तुम्हारे कमरे में लगा लो, पर जंगल में जो दिन भर से तप रहे हैं उनके लिए कौन सी ऐसी लगाओगे। परमात्मा ने चंद्रमा को ऐसी बना करके भेजा है, सब प्रकृति को शांति मिलती है। वर्ल्ड ऐसी है, ब्रह्मांड ऐसी है। गंगा पापम शशिर तापम, चलो पाप गंगा के द्वारा मोक्ष, ताप चंद्रमा के द्वारा। तो लेकिन मानव जो अर्थ के अभाव में तप रहा है, दरिद्रता की ताप से तप रहा है, गरीबी की रेखा में जी रहा है, वो दरिद्रता से कैसे मुक्त होंगे। उसके लिए कल्पवृक्ष भेज दिया परमात्मा। वारे विधाता, कभी कभी हमारी मति भी बौद्धिक व्यायाम करके घुट्टे टेक देती है। रोक कल्प तरु सागर खारा। वारे विधाता, तूने कल्पवृक्ष से बनाया बड़े रुखड़े को। रोक कल्प तरु सागर खारा, और समुद्र विशाल बनाया और वो भी खारा। कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं सुख, कहीं दुख, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी है जो समुद्र के किनारे है, प्यास उनको भी है जो समुद्र के किनारे है तो समुद्र के पास। भाई तुम तो बड़े मस्त हो गए, तुमको तो खर्चा भी नहीं है, नल बोर न होने का भी खतरा नहीं है, समुद्र के पास हो। रहने दो, प्यासे ही रहते हम क्यों। सागर खारा, समुद्र का पानी खारा है। गए हो समुद्र में कोई स्नान किया है। जो लोग समुद्र में गए स्नान करने, पूछना उनसे, 1 मिनट में डुबकी लगाई और बाहर आ रहा है खारा पानी, खारा पानी, खारा पानी।
जीवन में जीने के लिए अर्थ के अभाव की ताप को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष परमात्मा ने संसार में, तो गंगा में एक गुण है पाप हरण का, चंद्रमा में एक गुण है ताप हरण का, वृक्ष में एक गुण है अर्थ संताप हरण का, किंतु पापम तापम दैन्यम च हरे सत्संग। एक सत्संग में पाप हरने का सामर्थ्य, ताप हरने का सामर्थ्य और जीवन के सभी संताप हरने का सामर्थ्य सत्संग के अंदर है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने दमखम से कहा है। संत हरे सब ताप को। क्यों प्रार्थना करते महाराज? बहुत कष्ट में, तकलीफ में, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है। तुमको तो मोहब्बत पिक्चरों से है ना, तो टीवी से जाके कहो, पिक्चर में बैठ के कहो। प्रार्थना कहाँ करते हो? कष्ट में है, परेशानी में है, संकट में है, व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, लेने वाले रात दिन दरवाजे खटखटाते हैं, आप कृपा करो इस संकट से मुक्त कर। महापुरुष अपने जीवन की सारी शक्ति, नाम की ताकत, तपशक्ति और शरणागत ताप तापित जीव को सुखी बनाने के लिए अंतकरण से परमात्मा से प्रार्थना करके उसे ताप मुक्त कर देते हैं, उसका संकट दूर कर देते हैं। संत हरे सब ताप को, पाप रहे नहीं पास, मुक्ति वर्षे ज्ञान जल, सहजे शीतल दास। सहजे शीतल दास, जो शीतलता मिलती है कोई वर्णन नहीं। जान वन में वर्षा, जीव जलन मिट जाए, सौ बजे नहीं हर्षा, राम जन जन्म हर्षो, कहर कामना नाश। पित्राग महाप्रभु श्री महाराज के अनन्य कृपा पात्र, जिन्होंने समर्थ सदगुरु को पा करके उनकी तप ज्ञान को आत्मसात कर लिया, आदेश को जीवन पर्यंत सिरोधारी किया। जैसा जीवन स्वामी रामचंद्र जी महाराज का, उससे भी वैराग्य पूर्वक जीवन उन्होंने बिताया। संत जीवन ताप समाप्त करने वाला होना चाहिए, न कि ताप पैदा करने वाला होना चाहिए। हमारी साधना से लोग प्रसन्न हो, हमारे स्वभाव से लोग प्रसन्न हो। कैसा समय हुआ वितराग महाराज को, लेकिन आप नहीं गए। दो टुक बात कही दी, राज द्वारे राम जन तीन बात से जाए, के मीठा के मानकू के कुछ धन की चा, भिक्षुक भिक्षा का न विचरे वस्ती माए। संत जीवन बहुत उच्च कोटि का होता है। ज्ञान पाए समता गए, ये भिक्षुक की रीत। संत जीवन का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। और रामष्टी संप्रदाय की प्राचीन परंपराएं बहुत विचित्र रही है, भिक्षा ला करके जीवन व्यतीत करने वाली परंपरा रही है। बहुत कड़क साधना रही है। साधना बड़ी प्रबल, इस साधना का ही प्रताप है, बड़े बड़े दामदारे अजा हुआ है।
ज्ञान भक्ति विराग के तपबल पर खड़ा हुआ है श्री जी महाराज की। जहां ताप का नाश हो। नर्मदा के किनारे एक वैष्णव संतों का स्थान था, सत्संग चलता था। एक व्यक्ति वहां पर सत्संग में आया, दिन भर उसने सत्संग सुना, भजन कीर्तन। फिर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक समस्या, और अर्थ की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या क्या अनर्थ नहीं कर लेता है। इसकी कोई परिभाषा नहीं, कुछ भी कर सकता है। येन केन प्रकारेण मुझे अर्थार्जन धनार्जन करना है तो करना है। पाप पुण्य की परिभाषा धनार्जन करने वाले नहीं जानते। वह दिन भर सत्संग सुना, रात को भी उसने सत्संग का लाभ लिया, सब सो गए, पर वह तो चौरी वृत्ति का व्यक्ति था। उससे सोचा कि यहाँ इतने लोग आते जाते, सब पूछे कुछ मिलेगा मुझे साहब, तो और तो कुछ मिला नहीं। और इतनी सुंदर गाय खड़ी हुई है यहाँ पर, अब गाय लेकर के चल दो। और महात्मा की मस्त गाय थी, आश्रम की गाय थी। वो गोमाता अपने बच्चे को दूध पान करा रही थी। रात चौर ने देखा, सब सो गए महात्मा लोग, कोई नहीं कुछ। वो गोमाता बोले चुरा के चलने, कोई नहीं कुछ। वो गोमाता बोले चुरा के चलने लगा, तो बछड़ा जो था वो छटपटाया, जो ताकत से बछड़े को उधर कर रहा था। इसी बीच अचानक काला भृंग नाग आया और चोर के डस लिया। डस से जोर से चिल्लाया चोर, हाय मर गया, बचाओ राम बचाओ। और संतों ने सुना, दौड़े चले आए, अरे राम राम राम, सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया। और झट उसको राम राम सुनाया, चरणामृत दिया। लेकिन कहते हैं बिच्छू खाता है तो केवल रुलाता है, और सांप खाता है तो सुलाता है। बिच्छू खाता है तो रुला देता है, और सांप सुला देता है। चीख एक बार निकले फिर व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है। सब कुछ जो होना था हुआ। संतों ने करुणा करी, कान में राम राम सुनाया, चरणामृत दिया, सब कुछ किया। और देह का भी अपना एक मरण धर्मा नियम है, वो भी तो पूरा होगा। उसे ले जाया गया यमदूत के द्वारा और त्रास दिया गया। ले गए, चौर है संत के आश्रम पर। और बजबारस के दिन गो वत्स उत्पान कर रहा है, और ये गो चुराने आया था। हमारी भारतीय संस्कृति में सब में परमात्मा है, इसलिए सभी के प्रति सम्मान की भावना का आदेश संदेश शास्त्रकारों ने दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, राम रया भरपूर का संदेश दिया है। हमारे यहाँ पर नदियों की पूजा होती है, नागों की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन।
वृक्षों की पूजा होती है। हमारी संस्कृति पूजन संस्कृति है, अर्चना संस्कृति है। गौ पूजन 33 करोड़ देवता का पूजन है। आज के दिन बछड़े की पूजा करते हैं, बजबारस कहलाती है। हमारे शास्त्रों में बड़ी गाथाएं इस संबंध में। आज के दिन माताएं व्रत रखती है। आज के दिन किसान वर्ग बैलों को हल में नहीं जोतते। हल का जोता हुआ आज के दिन माता मैंने ग्रहण नहीं करती, इसलिए आने में भी मुरैया प्राप्त करती। मावरधन, सावा और भी बहुत सारे व्रतों के नियम सब नियम है। पर हमारा भारत देश गौ माता का देश है, गौवत्स का देश है। गौ पूजन की अद्भुत महत्ता हमारे देश में है। बड़े बड़े सम्राटों ने निसंतान होने पर रघुवंश के महाराज जैसे ने गो पूजन करके संतान की प्राप्ति की है। कार्तिक अर्जुन शस्त्रा बाहु जैसे सम्राट की विशाल सेना का सम्मान महर्षि रेणु जमदग्नि, रेणु स्वामी महर्षि जमदग्नि कामधेनु के तपबल से अद्भुत सेना का सम्मान करते हैं। यद्यपि इतिहास के क्रांतिकारी करण बदलते हुए प्रसंगों ने दिल को दहला दिया है, पर हमारा देश गौ माता का देश। क्या दूध ले गए, अपराध अपराध है। अपराधों की व्यवस्था की गई है। अष्टाविश कुंड भारी तामे झूले अदम नर नारी। गरम गरम भट्टी पर तेल के कड़ाहे, तेल उबल रहा है और ले जाके उसको डाल दिया गया। क्या अभी उबलेगा, लेकिन तेल के कड़ाहे में डाला फिर गरम तेल एकदम शीतल ठंडा हो गया। गरम गरम खम्बों से कहा इनको पकड़ो। उन्होंने झाड़ राम राम करके पकड़ा, एकदम सललाए थे, चंदनाए थे, शीतलाए थे। लोग कहते हैं धर्मराज से ये सब क्या हो रहा है, इसे तो कोई त्रास ही नहीं हो रहा, इसने अपराध किया है, हम सजा दे रहे हैं। आज धर्मराज भी चकित थे, दांतों तले उंगली दबा रहे थे। जो नरक में यातना एक अपराध के लिए सब सजा तैयार थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में वीणा बजाते हुए भगवान नाम स्मरण करते हुए महर्षि नारद का आगमन हुआ और धर्मराज से सबने आइए आइए नारद जी सम्मान किया, बड़ा स्वागत। क्या कर रहे हैं आप ये सब लोग, बताया ये अपराधी जीव है, इस पर अपराध किया है। बस बारिश की दिन गौ माता का इन्होंने जो है संतों की गौ माता को चुरा करके जा रहा था, अपराध इसे सजा दी जा रही, पर इसे कोई असर नहीं हो रहा है। महर्षि नारद ने रहस्य बताया कि तुम लाए कहां से इसे। उन्होंने कहा मुझे इसे लेके आए। फिर क्या हुआ,
बोले वैष्णव संतों का आश्रम था और ये गोमाता को ले जा रहे थे। धर्मराज ने कहा मैं ही सर्वमान करके डंस मारा था, लेकिन संतों ने इन्हें भगवान नाम श्रवण करवाया, श्रवण चरणामृत पान करवाया। तो महात्मा नारद कहते फिर लेके क्यों आए? संतों की शरण मिल गई थी, सारी इता समाप्त हो गई थी, कहां असर होना है अब इसके ऊपर? ये तो संतों का हो चुका है, संतों ने स्वीकार कर लिया था। संत जिसको स्वीकार करते, संत की शरण में चला जाए, सब ताप से मुक्त हो जाता है, तुम्हारी कोई ताप असर नहीं हो पाएगा। ये सत्संग की महिमा है, ये संत कृपा की महिमा है, ये संत नामस्मरण की महिमा है, ये भगवत चरणामृत की महिमा है, इसलिए असर होगा नहीं। सबके कान खड़े हो गए। ओ हो, आज पता चला। आज इस बात का हमें पता चला। धन्य हो महर्षि नारद, आपने अद्भुत इतिहास हमें बता दिया, निरक्षर इतिहास बता दिया आज आपने। इसलिए सत्संग को, सतसंगति को मन जान मन कल्प वृक्ष समान, जाके पास जात ही मिटे कल्पना आन। सत्संग एक कल्प वृक्ष है जिसके पास में जाने के बाद सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, कोई कष्ट रहता ही नहीं है फिर बात। क्यों? कल्प वृक्ष पे जाए के कल्पे सो फल होया, कोई मांगे वैकुंठ को पत्थर मांगे सोया। कोई पत्थर मांगे सोई, कोई पत्थर मांगे सोई, ताई पत्थर बरसे। कोई बच्चे वैकुंठ ताही वैकुंठ बरसे। थले जो मन की भावना और तरु के विधान कोया, कल्प वृक्ष पे जाए के कल्पे सो फल होया। बात समझ में आ रही होगी। कल्प वृक्ष के नीचे जाके कल्पना करने मात्र से फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो कल्पना करेंगे। एक बार महात्मा नारद जा रहे थे, अचानक एक अद्भुत भक्त नारद जी के मिल गया। पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले वैकुंठ में जा रहा हूं। बोले वैकुंठ, मुझे भी ले चलो। नारद जी का चलो, ले गए साथ में। लेकिन वैकुंठ में बिना परमात्मा की आज्ञा के इजाजत तो नहीं मिलती है, इसलिए नारद जी ने वैकुंठ से थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया एक वृक्ष के नीचे। यहां खड़े रहना, मैं भगवान से इजाजत लेकर आता हूं। उनके दरबार में बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश नहीं मिलता है। मैं तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, इंतजार करो, यहीं रहना, जाना मत कहीं, आता हूं। हाँ नारद जी, मैं इंतजार करूंगा आपका। एक संत खड़े करके गए हैं, वैकुंठ जाने की चाह मन में है। नारद जी चले वैकुंठ, वो वृक्ष के नीचे खड़ा है, चारों तरफ देखता है, जंगल जंगल जंगल, खुला आसमान, विराट धरती, खुली दिशाएं, मस्त हवा, सब बढ़िया, अच्छा लग रहा है। प्रकृति की लटा छटा, प्राकृतिक रमणीयता मनमोहक थी। पर्वता दुरस्ता रम्या, पर्वत तो दूर से ही अच्छे लगते हैं, पास में कांटे भाटे हैं, और ये पिकनिक वगैरह ये सभी तभी ठीक लगती है पेट में कुछ पड़ा हुआ हो। बहुत देर हो गई, नारद जी आई नहीं। उन चारों तरफ देखा होना, कितनी देर खड़ना पड़ेगा।
अब तो भूख भी सता रही है। कितना अच्छा हो, जगह तो बहुत बढ़िया है, हवा भी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, पर सिर्फ अगर गरम गरम भोजन अपने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। इतना कल्पना कर रही थी और अचानक थाली के अंदर गुलाब जामुन, रबड़ी, कलाकंद, चमचम, दिल जानी, आया मुंह में पानी। आज तो ग्यारस भी नहीं है, सब पदार्थ तैयार। उन्हें बड़े प्यार से भोजन किया। ओ, ये तो गजब की बात। कितना अच्छा हो कि यहाँ सुंदर पलंग मुझे मिल जाए, खा पी लिया है तो सुंदर पलंग आ गया, डनलप के गद्दे इस पे आ जाए, डनलप के गद्दे आ गए। अब सुंदर अप्सरा की भांति देवी आके मेरे पैर दबाए, कल्पवृक्ष था तो पैर दबाने लगे। अब आराम से डनलप के गद्दे पर पलंग के नीचे सो रहे हैं। उन्हें क्या पता ये कल्पवृक्ष है, जो जो कल्पना की सब। उन्हें क्यों, नारद जी गए तो गए, पर मेरे को तो सब आराम दे के गए। कितनी बढ़िया जगह, और विचार किया इतनी अच्छी जगह पर बढ़िया मस्त पलंग सोने का, डनलप के गद्दे, सदाएं पैर दबा रही है। और काश ऐसे समय मेरी घरवाली आ जाए तो झाड़ू लेकर कितनी मेरी पिटाई करे। और ये सोचना था, इतना छम छम करती है, दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू। और वो तो भागा वहां से, बचाओ बचाओ बचाओ, दौड़ा दौड़ा गया, बचाओ बचाओ। ठहरो, अभी मैं तो बताता हूँ तेरे कैसे होते पैर दबा। और भागा आगे। नारद जी में गया, नारद जी का, कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या पसीना पसीना हो रहा, बचाओ बचाओ। अरे हुआ क्या, किससे बचाऊं? मेरी घरवाली मुझे पीटने आ रही झाड़ू लेकर के। नारद जी का पीछे तो देख, देखा तो राम जी, राजी जानो राजी कोई नहीं है। कहाँ गया सब? नारद जी ने देखा कि पीटने आ रही है। नारद जी मन को समझ गए। नारद जी ने देखा ये भागता आ रहा हापता हापता, और नारद जी ने कहा, कल्पना करी वहां से ही, कल्पवृक्ष से कहा, इसकी घरवाली को सबको गायब कर दे यहां से। हापता हापता, बचाओ, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मिल गया मुझे वैकुंठ, मिल गया। अब मुझे वैकुंठ नहीं जाना, अब मुझे वैकुंठ मिल गया। नहीं नहीं, वैकुंठ तो चलना पड़ेगा, रहने दो। वैकुंठ के दरवाजे पे दशा, तो अंदर जाके क्या दशा होगी। नारद जी कहते हैं, जहां तुम खड़े थे वो वैकुंठ, वो कल्पवृक्ष था, जो चाहते वो होता था। देखो तुमने मांगा, गर्म भोजन आया, तुमने बढ़िया बढ़िया बंगला, बढ़िया पलंगा मिला, डल गद्दे मिला, तो तुमने ऐसी कल्पना क्यों की कि मेरी घरवाली आ करके झाड़ू लेकर के मेरी पिटाई करे। ऐसी कल्पना करते साक्षात भगवान मेरे को दर्शन देने नहीं आ जाए तो भगवान वहां पर आ जाते। ये कल्प वृक्ष जैसी कल्पना करोगे वैसा फल मिलेगा। याद रखना, गुरुदेव हमारे कल्प वृक्ष है, सत्संग कल्प वृक्ष है, भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। अरे भगवान, चार भुजा की धरती कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना करोगे वैसा फल मिलेगा। अब तुम्हारी कल्पना कैसी है? बढ़िया गरम गरम 56 प्रकार के पकवान पाने की, आराम से पलंग पर सोने की, या फिर आगे की ओर गति करने की है? हले जो मन की भावना, तरुके द्वध्या न कोई। कल्पवृक्ष नहीं कहता तुम कल्पना क्या करो, तुम्हारे मन में क्या कल्पना है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये मनोजीवनी कल्पवृक्ष है, इसमें अच्छे विचार रखोगे तो सुखी सुख मिलेगा, और बुरे विचार में रहोगे तो यमराज के डंडे तैयार हैं। ये कल्पवृक्ष है हमारा जीवन। संत हरे सब ताप को, पाप रहे नहीं पास, भक्ते वर्ते ज्ञान, सहजे शीतल दास, सहजे शीतल दास, जान दुवन में बरसा। जीव जलन मिट जाए, शोक उपजे नहीं हर्षा, सारे शोक समाप्त, राम जन जन महर्षो कर कामना नाश। राम जन जन महर्षो, सदगुरु की महर से
सारे कामनाओं का अंत होता है, वासना का अंत होता है, विपरीत कल्पनाओं का अंत होता है और जीवन में अध्यात्म प्रकाश की प्राप्ति होती है। अगर ये संत सन्निधि में और सत्संग में ऐसा सामर्थ्य ना होता तो भला शास्त्र क्यों वर्णन करते। इसलिए श्री महाराज ने वाणी में गुरुदेव के अद्भुत अनुग्रह सामर्थ्य का वर्णन करते हुए कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दुर्निवारे भी चिंता मणिवाय चितवरी रंग उदारे भक्ति मुक्ति दातार संकच नहीं ताके अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणा जाके काम धेन भर कामना करे कुबेर निहाल यूं राम चरण गुरुदेव में सुरतर गोमनी चाल। इन सब में एक एक सामर्थ्य है, पर गुरुदेव के चरणों में सारा सामर्थ्य विद्यमान है। संतों की संधि में सारे संताप का अंत है, पर हमारे विवेक की जीवित अवस्था होनी चाहिए, हमारे ज्ञान की जागृत अवस्था होना चाहिए। ऐसा अद्भुत विलक्षण दिव्य संदेश प्राप्त होता है। यह हमारी वैदिक पौराणिक भारतीय संस्कृति जीवन को सत्प्रेरणा देने वाली है, आनंद देने वाली है, जीवन को मंगल बनाने वाली संस्कृति है। इतने उदाहरण प्रमाण, इतने प्रसंग प्रतिपादित है, क्या सुख नहीं मिलता सत्संग। एक उदाहरण और मैं आपको स्मरण दिलाऊं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक महात्मा थे, बड़े नाम लिहारी थे, प्रवचन कर रहे थे। सरल स्वभाव था, वाणी में अमृत बरसता था। बड़े गंभीर संत, उनकी आत्मीयता, सरलता, उदारता से दूर दूर से लोग सत्संग सुनने आते थे। नगर के कई लोग जाते थे। नगर सेठानी को पता चला हमारे गांव के बाहर महात्मा आए हैं और बड़ा सुंदर सत्संग प्रवचन कर रही, शास्त्र व्याख्या करते हैं, गीता भागवत रामायण वेद पुराण की बातें करते हैं, मानव जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हैं, आत्मा की मृत्यु का बहुत देते हैं, चलो अपन मिला लें। और वो भी सत्संग सुनने आई। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि और कहे जाए, महात्मा बोले जाए बोले जाए। अब रोज आने लगे और धीरे धीरे कई संख्या बढ़ गई। सब आते थे पर उसके पति देवता नहीं आते थे। वो नागर सेठ थे, मान्यता प्राप्त थे, धनाढ्य थे, माने हुए दानी थे, भामाशाह थे। उन्होंने कई बार कहा चलो ना, कितने अच्छे महात्मा हैं, कितना प्यारा सत्संग है, चलो चलो जरा लाभ ले लो। उन्होंने कहा क्या लाभ ले लो, ये तुम फालतू लोगों का काम है। तुझे पता है मेरे को मरने की फुर्सत नहीं है, देख मेरा व्यापार कितना बड़ा हुआ है, कितने नौकर चाकर काम कर रहे हैं, टाइम कहाँ मेरे पास। कई बार कहा जब लग जीना तब लग सीना। एक दिन कह दिया बोलो अगर तुम मर गए तो तुम्हारा व्यापार कौन संभालेगा, फिर ये सब कैसे चलेगा। रेंदे तो तेरा से काम कर। अनेकों बार कहने पर भी वो 10 से मस्ट ही हुए। दिन बीते, पक्ष बीते, लंबा कार्यक्रम सत्संग का।
एक दिन एक घटना घट गई। घटना क्या घटी? उनके समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति परमात्मा को प्यारे हो गए। सारे गांव में शोक छा गया, और ये श्रीमान थे, चले गए। चलो भाई, कल 10 बजे उनका अंतिम संस्कार है। सारी तैयारी की गई। अब वो श्रीमान नगर सेठ थे, उनके भी वो खास अभिन्न हृदय थे। उनको भी समाचार मिला। सेठानी से कहा कि बहुत दुख की बात है, मेरे मित्र चले गए। कौन मित्र चले गए? अमुक। अरे वो तो बड़े उदार थे, वो तो कल सत्संग में आए थे। ओहो हो, गजब की दुख की बात है, तो जाना तो पड़ेगा। कहते हैं किसी के सुख में और विवाह में जाओ मत जाओ, पर दुख में और मृत्यु प्रसंगों में जाना एक मानवीय व्यवहार है, मानवता का नाता है। कोई जाने वाला कहता नहीं है तुम्हें यहाँ पे आना, और जाने वालों को पता भी नहीं तुम आए कि नहीं आए, लेकिन एक मानवीय व्यवहार है, एक सामाजिक व्यवस्था है। प्रतिष्ठित व्यक्ति थी, सैकड़ों लोग सेठ साहब में भी गए, और सब दुख व्यक्त करते हुए पूरा नगर ने देखा कि आज कितने बड़े व्यक्ति, कितने लोग आए हुए हैं। गए शमशान पे, अंतिम संस्कार हो रहा है, सब लोग बैठे हैं और उसकी बातें कर रहे हैं। किसी नारी के बारे में जानना हो तो पनघट पे जान लेना, और किसी पुरुष के बारे में जानना हो तो मरघट पे जान लेना कि जीवन कैसा था। अब पनघट तो खत्म हो गया, इसलिए जानना हो तो मंदिर में जान लेना कि इसका स्वभाव कैसा है। अब मंदिर में नहीं पता चल, वो पनघट पे नहीं, मंदिर में पता चल जाता है। पर मरघट के बारे में लोग अच्छी बुरी सब बातें कर लेते हैं, क्या स्वभाव था, कैसा था, क्या व्यवहार था, सारी बात। खैर, जितने मुंह थे उतनी बातें थी। कार्यक्रम हुआ, जब तक बातें चलती से होता रहा, सारा कार्यक्रम हो गया। इतने में कई सत्संगी भी वहां पर आए थे। उन्होंने कहा, अरे अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है, और महात्मा इतना सुंदर प्रवचन कर, चलो अपन प्रवचन में चलते हैं। और सब वहां से प्रवचन में गए, तो सेठ साहब से कहा, चलो आप भी चलो। अरे उनका ठीक है, रोज पत्नी कहती है, कल मेरा मित्र भी सत्संग में गया था और आज संसार में नहीं रहा, इस सब का क्या भरोसा है, मैं भी लाभ ले लूं तो ले लूं। मित्रों के कहने से चल दिया। अब गए तो वहां पर सत्संग चल रहा था। अब ये श्रीमान बड़े प्रतिष्ठित, और वैसे भी धन को सम्मान मिलता है। जब अन्य सत्संगियों ने सेठ साहब को इतने लोगों के साथ आते देखा, और जैसे संसद में प्रवेश हुए, तो सब बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। महात्मा प्रवचन कर रहे थे, मुस्कुराए, और भक्तों ने कहा, सेठ साहब पधारो पधारो पधारो, आओ। सम्मान किया। वे रोकड़ा परने डोकरा, बिर पैसा वालो छेल छबीलो, यो नारी न पावे रे। संपत्ति को सम्मान मिलता है। बैठो बैठो बैठो, आगे बैठो आगे बैठो बैठो बैठो, सम्मान दिया। सब बैठ गए शांति से। महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। महात्मा बतला रहे थे, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कुछ राम मया, कुछ गुरुदेव दया, कुछ न अपनी बुद्धि पावता है, तीना तीन मिले परम बाकुले का एक रहा होता है। कोई पुण्य से मानव जीवन में ऐसा योग मिलता कि सत्संग मिलता है। बड़े शास्त्र की बात, ज्ञान की चर्चा। लेकिन याद रखो, जब कोई व्यक्ति पहली बार सत्संग में जाता है तो उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कितनी अच्छी बात हो।
सेठ जी का मन नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं कहता था ये लोग फालतू समय बर्बाद करते हैं, क्या है सत्संग में, ये सब कैसे से मालूम है, सब पता है। मन नहीं लगा। थोड़ी देर जैसे तैसे मन महसूस करके बैठ गए, मन मार के। ठीक है चलो पता नहीं है रामचंद्रा कब बंद होगा, पर तो चले। फिर उठे। लोगों ने कहा सेठ साहब जा रहे हो क्या, जा रहे हो क्या, कल फिर आना, ये आपका ही अपना आश्रम, आपका ही स्थान है, आना। जल्दी से सबका सम्मान हो गया। आज सत्संग के बाद सेठानी घर गई, बड़ी खुशी कहा सेठ साहब पतिदेव आज तो आपने जन्म पत्रिका को ठोकर मार दी, आप और सत्संग में। अच्छा कैसा लगा? अरे काय का लगा, सब समय बर्बाद कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, इतनी देर में तो कितना लोग धन कमाते, व्यापार करते, ये करते वो करते। चुपचाप सुनती रही। सेठानी कहा ठीक है, अभी कोई प्रारब्ध विचित्र होगा। उसी दिन वहां जागरण का कार्यक्रम था। सेठानी ने कहा समय के साथ चलो जागरण में, तू ही जा, तू ही पुण्य कमाना, और जब पुण्य से तेली विमान आएगा ना तो पाया मैं भी पकड़ लूंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, तू जा। वो चली गई जागरण में। आज सेठ साहब अकेले घर में, सेठानी गई, कर्मचारी सब अपने अपने समय के साथ सो गए। और सेठानी जागरण में सत्संग का लाभ ले रही है, भजन कीर्तन कर रही है। इधर रात को 1 बजे 1:30 बजे और अचानक चोरों ने सेठ साहब के बंगले पर सेंध मारी और दीवार तोड़ी और अंदर प्रवेश करने लगे। इधर सेठ साहब सोए हुए थे, अचानक सपना आया। और सपना क्या आया? अरे मैं सत्संग में गया था, और जैसे ही सत्संग में गया तो लोगों ने कहा आओ पधारो पधारो पधारो, और इधर चोरों ने अंदर प्रवेश किया। इधर सेठ जी को सपना आ रहा था, आओ पधारो पधारो पधारो। चोरों ने कहा ऐसे अंधेरे में, धनवानों को अंधेरे में भी दिखता है, ये बात आज सच हो गई है। आ गए चोर, अंदर बैठ गए चुपचाप चुप। शेर साहब ने कहा कितना अपना सम्मान किया, अपन गए तो लोगों ने पधारो 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 3 बार कहा। फिर सना जारी था। फिर अपने से कहा बैठो बैठो बैठो। चोरों ने कहा रे अंधेरे में इनको कैसे पता चल रहा है शेर साहब को कि बैठना भी है, ये इनको कैसे पता चल रहा है? ये तो गजब की बात है, आश्चर्य की बात है। पर बैठ गए कि ये जब सो जाएंगे कर जाएंगे, फिर अपन माल लेके चल जाएंगे, फिर चोरी करेंगे। अब वो तो सो ही रहते, सपना आ रहा था। थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर चोरों ने सोचा क्या करें, अब अपन आए तो उनको पता चल गया, बैठे तो पता चल गया, अब कुछ करेंगे कराएंगे तो भी मुसीबत। अपन ऐसा कर कल आएंगे, अभी चलते हैं, कल मौका देख करके आएंगे। उठ के जाने लगे। इधर सेठ साहब को सपना आया, और सपने में क्या आया, फिर अपने को क्या कहा, जा रहे हो क्या, जा रहे हो क्या, कल फिर आना, ये तो आपका ही घर है, कल फिर आना, आपका ही घर है। और चोरों ने कहा गजब की बात, आए तो पता चल गया, बैठे तो पता चल गया, जा रहे तो पता चल गया, पर कल फिर आएंगे ये कैसे पता चल रहा है? कया करे सो मानवी, सेन लखे सो साथ, मन की लखे सो देवता, दादू मता अगाध। कहे वो काम कर ले वो इंसान, इशारे से समझे वो सज्जन, और मन की जान जे वो देवता, ये तो देवता है। अब अपन कल आएंगे, आज आते देखा, बैठते देखा, जाते देखा, और कल फिर आएंगे, तो ये तो अपने मन की जान गए, निश्चित अपने को एक पकड़ाएंगे, पुलिस पे चमड़े टूटेंगे, अपना तो सब सत्यानाश होगा। इसलिए अपन तो क्षमा मांग लो आज ही, अन्यत्र से बहुत सारा माल लेकर आए थे, सेठ साहब हम नहीं आएंगे कल, क्षमा करो, ये लो सारा धन नाप ले जाएंगे, और आप ही ले लो। अचानक उनकी नींद खुली, देखा सामने चोर, और बार बार हाथ जोड़े माफ करना, हम नहीं आएंगे, कभी हमने गलती हो गई, अब हम कल नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। सेठ समझ गए कोई दाल में काला, कुछ बोले नहीं, और चेयर माफी मांग करके चल दिए। शेर साहब उठे, देखा बखारा हो रहा है,
ये तो चोर है। देखा तो सामान वामान तो कुछ गया नहीं, पर बहुत सारा धन लेके आए थे, वो पटक के चले गए। अब शेर साहब को पसीना भी छूट रहा है। ओ हो, इधर 1-1.5 घंटा बीत गया, अचानक छम छम करती सेठानी आई, और सेठानी आई और इधर सेठ जी कह थे, ओहो, एक बार मैं सत्संग में गया, आज मेरे प्राण बचे, मेरा धन बचा, और माल भी मिला, माल भी मिला। अगर मैं सत्संग में ना जाता और सपने में जो मैं कह रहा था वो ना कहता, तो ये सब इतिहास कैसे बनता। अब तो कब सुबह हो और कब महात्मा के सत्संग में जाऊं और कब अपना जीवन धन्य बनाऊं। और सेठानी का आगमन हुआ, सारी रात बीती, आप बीती, बात सुनाई और सारा माल बताया। सेठानी ने कहा, मैंने तो आपको फिर ही रोई थी कि सत्संग में चलते तो आपका जीवन धन्यवाद, अच्छा क्या प्राण बच गए, मेरा सुहाग गया। मैं सत्संग में गई इसलिए आपके प्राण बचे और मेरा सुहाग बचा, ये सत्संग का प्रताप है। सुबह उठकर नहा धो करके और संतों का सभा सत्संग प्रारंभ हुई, और सेठ जी सेठानी को लेकर और बहुत सारा माल लेकर के, बहुत सारे फल वल सब लेकर के आए और महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, और बहुत सारी भेंट पूजा फल फूल अर्पण करके सारे सत्संगियों के बीच उन्होंने रात बीती आप बीती कथा सुनाई कि मैं सत्संग में आया था और मुझे बार बार सेठानी कहते थी, और रात का जागरण होता सेठानी में नहीं आया, लेकिन इस तरह मेरे यहाँ पर चोर आए और मेरे को इधर सपना आया, जो मैंने कहा सत्संग में देखा वो मैंने बड़बड़ाया, उस सत्संग का दृश्य था, उस सत्संग के प्रताप से मेरे प्राण बचे, मेरी हवेली का माल बचा, और ब्याज के अंदर लाखों करोड़ रुपए की सोने चांदी की मोहरे छोड़ के चले गए, वो भी मिले। एक दिन में सत्संग में आया, वो भी मेरे साथियों के कहने से एक बार में आया, ये सब कुछ हुआ। जिंदगी भर अगर मैं सत्संग करूंगा तो जन्म मरण से मुक्त हो जाऊंगा और परमात्मा के स्थान को मैं प्राप्त कर लूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? आज से मैं संकल्प करता हूं, जिंदगी में अब कभी सत्संग नहीं छोड़ूंगा। प्रतिदिन प्रतिक्षण जहां भी सत्संग होगा कोसों दूर पर, मैं जरूर सत्संग का लाभ लेकर के इस लोक को भी सुधार लूंगा, परलोक को भी सुधारूंगा। क्या महापुरुषों ने उदाहरण प्रमाण देकर के मानव समाज को जागृत किया है। सत्संग की घटना स्वप्न में किस प्रकार घटी और जो लाभ मिला वह चौंकाने वाला है, परिवार समाज राष्ट्र को जगाने वाला है। सत्संकल्प जीवन में हो गया और वह पक्के सत्संगी हो गए। सेठ जी ने, सेठानी ने अपने आराध्य के चरणों में बहुत करुणा से प्रार्थना की, देर से सही, देर आए पर दुरुस्त आए, मेरे कहने से एक आध दिन जाते, पर हे परमात्मा आपने ऐसी लीला की है, इन्होंने जिंदगी भर सत्संग में जाने का सत्संकल्प कर लिया। यह आपकी अलौकिक कृपा है, आपकी अद्भुत दया है। याद रखिए, सत्संग की प्रेरणा देने में कभी कमी न रखिएगा। आज नहीं कल सफलता हाथ लगेगी और जीवन धन्य बनेगा। आइए, समय अपना संकेत कर रहा है। हमारे महापुरुषों ने कितनी सुंदर बात कही है, संत हरे सब तापकों पाप रहे नहीं पास, मुक्ति वर्षे ज्ञान जल सहजे शीतलता, सहजे शीतल जा जान धुवन में बसा, जीव जलन मिट जाए सो उपजे नहीं हर्षा, राम जन जन महर्षो कहर का बना नाश, संत हरे सत्ताप को पाप रहे नहीं पास। ऐसा सत्संग का अद्भुत महत्व है। क्या क्या नाम दिए जाए, सत्संग को पारस पत्थर कहे, सत्संग को कल्पवृक्ष कहें, सत्संग क्या क्या नहीं है कि किन किन करोति पुंसाम, क्या क्या कल्याणकारी काम नहीं करता। अतः सत्संग हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ तत्व है, जहां बैठ के कुछ न करने पर भी सब कुछ सहज हो जाता है। यही सत्संग की महिमा है। आइए
अब ये सत्संग की महिमा सब लोग श्रवण कर रहे हैं और आज 20 तारीख हो गई है। मात्र 3 दिन आपके बीच में है और 24 तारीख से भगवान चार भुजा की पावन धरती पर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की असीम कृपा से अनंत भक्तों का आगमन होने की तैयारी चल रही है। चातुर्मास सेवा समिति आयोजक वृंदों ने कमर कस ली है। पूरी व्यवस्थाएं बहुत माकूल है। सब भक्तों के आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था और सत्संग पंडाल की विराट व्यवस्था, ये सब आयोजक परिवारों के हृदय की उदारता का परिचय है। और उसी प्रकार भक्तों का भी आगमन तैयारी जारी है। कोई 22 को, कोई 23 को, और फिर लगातार निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। अनेक स्थानों से बसें भर भर के आ रही हैं। समाचार आ रहे हैं, हम 2 बस आ रहे हैं, हम 3 बस आ रहे हैं, अमुक बस आ रही है। व्यवस्थाएं हमें सब भगवान की कृपा से आनंदित है। देश के चारों कोने से भक्तों लोगों का आगमन हो रहा है। दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मारवाड़ से कई भक्त लोगों का आगमन हो रहा है। सचमुच भाद्रपद सुदी एकम से भाद्रपद सुदी नवमी तक 24 अगस्त से 1 सितंबर तक यह धरती एक अलौकिक धरती होगी। केवल इंसान नहीं, 33 करोड़ देवताओं का पदार्पण होगा। देश की जितनी नदियां हैं उनका आगमन होगा, समुद्र का आगमन होगा। क्योंकि जहां पर नवदा भक्ति होती है, जहां पर भागवत सप्ताह होती है, जहां भगवान का गुणगान मायरा होता है, कौन आनंद लेना नहीं चाहता है। इसलिए सब अदृश्य रूप में यहाँ उपस्थित होंगे और एक अलौकिक आनंद छाया रहेगा। आप सब आनंद का लाभ लीजिए, जीवन को पावन पवित्र बनाइए। सभी से आग्रह है, कुछ सूचनाएं मुझे देना बहुत जरूरी हो जाती है। आने वाले लोग जहां व्यवस्था मिले अपने जूते चप्पल अपने कमरों में रख के आए, ताकि आपको चिंता नहीं रहे। तो आधा मन तो कथा में रहेगा ना, आधा मन अपने जूते चप्पलों में रहेगा। बैठने की व्यवस्था जिस प्रकार की है वैसे ही बैठे। कुर्सियां जहां लगाई जाती है, बहुत लोग अति विचित्रता करते हैं। सत्संग होते ही कुर्सियां लेकर कोई उधर कोई उधर को उधर बैठते हैं, उसके बाद कमर साहब फटक के चल देते हैं। है नौकर चाकर आगे करते रहेंगे। जहां कुर्सियां पड़ी है वहीं बैठे, उसको अस्त व्यस्त ना करें। अपने जूते चप्पल अपने कमरे में अपनी जगह पे रख के आए। पंडाल में जूते चप्पल लेके ना आए। मैं रोज बार बार कहता हूं, भोजनशाला में जूते चप्पल नहीं ले जाएं। लेकिन सब बुद्धि के ठेकेदार, पढ़े लिखे लोग हैं सब। ब्रेकफास्ट में देखा जूते चप्पल लेके सब अंदर जा रहे थे। क्यों? आपकी आंखें नहीं है? आप समझदार नहीं है? जो जूते चप्पल पहन गए उनमें इतनी समझ नहीं है कि हम जूते चप्पल लेके अंशशाला में जा रहे हैं। अपने कक्ष में ही रहने दो ना, वहां क्या कांटे चुभ रहे हैं। फिर हमारे संत कार्यकर्ता कुछ आपको कहेंगे तो दुख होगा। उससे ज्यादा दुख मुझे होगा कि मेरे भक्तों को कुछ कह रहा है। आप उन्हें अवसर न दें, भावुकता न लगाएं। अति प्रेम में ये काम हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। क्यों नहीं मालूम पड़ता है? आप कहाँ हो ये तो पता करो कि हम अच्छे स्थान पर हैं। मर्यादाओं का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, शोरगुल कम करें। भोजनशाला में व्यवस्था से जाएं। पहले माताएं मेरे बैठे, उनकी व्यवस्था हो जाने के बाद पुरुष वर्ग फिर बाद में जाएं। भोजन तुरंत माता बहने 2 घंटे तक बातें चित्त करके भोजन न करें घर की तरह या सामाजिक बोझ की तरह। समय के साथ पूजन प्रसाद पा करके वापस पंडाल में आ जाए माता बहने, वहां से जगह छोड़ दे। हाथ जोड़ना नहीं पड़े वहां के कार्यकर्ताओं को। एक महत्वपूर्ण बात, भोजन में झूठा न छोड़ें। आप 10 बार ले लो लेकिन झूठा न छोड़ें। उतना ही लो जितना चाहिए, जरूर से ज्यादा न लें। अन्न का अपमान नहीं करें। ये सब बातें पढ़े लिखे लोगों को कहना पड़ रही, क्योंकि वो सब
या तो अज्ञान में या अहंकार में या नादानी में ऐसा अपराध कर बैठते हैं। पर ये किसी का भी सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये एक धार्मिक व्यवस्था है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक अनुशासनबद्ध कार्यक्रम है। जहां भी रखे जूते चप्पल लाइन से रहे। कोई अगर बिना लाइन से रख गए और कोई लाइन से लगा देगा, उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। एक कलकत्ता, एक बम्बई जा रही है, चाय जा पटक दिए। वाहन जो भी लेके आए व्यवस्थित रखे। कोई वाहन आड़ा टेढ़ा रख करके दूसरे वाहन को भी आने जाने से न रोके, ट्रैफिक जाम ना हो। ये सब बातें बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी चाहे जहां वहां न लगा दें। कई लोग मोटरसाइकिल चाहे जहां खड़ी कर देंगे। अभी 10 दिन सब पर ब्रेक है। कोई भी साधन अपने व्यवस्था से दूर रखें। कोई कितना भी अच्छे कार्यकर्ता है, प्रतिष्ठित है, लेकिन वो अपनी व्यवस्था को समझे। ये आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। आपका संकल्प पूरा हो। भगवान चारभुजानाथ की धरती पर महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की असीम कृपा से आपको नवोदय भक्ति का पूरा पूरा लाभ मिले। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक हमारे पंडित प्रोडक्टर संत राम स्वरूप जी शास्त्री केलवाड़ा सोजत वाले आपको मीठी मीठी वाणी से इस उम्र में भी कड़क भाषा में लेकिन आत्मीयता के साथ आपको सत्संग सुना रहे हैं और भागवत सप्ताह का लाभ देंगे। और शाम को हमारे संगीत के लाडले संत गोविंद राम जी बहुत मीठी मीठी आवाज से आपको रोज भजन सुनाते हैं। शाम को मायने का सत्संग आपको मिलेगा। सभी कार्यक्रम में सबको उपस्थित होना है, पर पहला प्रश्न अनिवार्य है। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न कौन सा है? सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रामधुनी में उपस्थित होना, वो पहला प्रश्न अनिवार्य है। भजन है तो सब कुछ है। भजन है तो जेब में वजन है। भजन है तो जीवन में वजन है। भजन है तो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में शांति है। भजन है तो आनंद ही आनंद है। इसलिए रामधुन में जरूर हाजिरी है। और साहब नींद नहीं खुली, उठ नहीं पाए, पड़ोसी को कह दो, अपने तके को कह देना कि मुझे 5 बजे उठा, तकिया उठा देगा। अपना नाम लिख के देना, उठा देगा। आलस ना करें। इतनी दूर से आए ना, तो यहां से यहां जाने में कहा है, यही रामधुन ही होगी, पंडाल में ही होगी। 24 तारीख से पंडाल में ही रामधुनी होगी सुबह 5 से 6 बजे तक, ताकि कहीं ढूंढना ना पड़े आपको कहाँ रामधुनी हो रही है। शाम को आरती का समय सूर्यास्त का है, आरती का लाभ लें। सुबह नाश्ता पानी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, शाम का भोजन। समय लिखा हुआ है। अपनी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम में शरीक न हो। समय के अनुसार समय पर ब्रेकफास्ट कर, कहीं कर लेंगे बाद में भोजन, और अभी क्या जल्दी बाद में करेंगे। शाम को, रात को कर लेंगे। क्यों करोगे रात को? हम करते हैं क्या? हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भोजन हमारे यहाँ बनता है। हम किसी घर पे नहीं जाते हैं, तो हमें घर ये धर्म है हमारा, और धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जहां जहां की जो व्यवस्था है उसकी मर्यादा का पालन करें। नहीं साहब हमारे घर आए, क्यों आए आपके घर पे? आप संतों को बिगाड़ रहे हैं। आप संतों को अनुशासन से बाहर निकालते हैं। जहां संत रहते हैं वहां आप खुद प्रसाद लेके जाइए। चातुर्मास का हमारा नियम होता है, हम कहीं भी आज यहां रहते हैं तो सब लोग यहां प्रसाद लगते हैं, यहां पाते हैं। तो ये परंपराएं हमारी जीवित रहनी चाहिए।
आप थोड़ी देर के लिए बड़ा खुश हो जाते हैं हमारे घर आ गए, लेकिन आगे का संताप आपको पता ही है, आपने मर्यादाएं तोड़ी है। आप मर्यादा पालन करते हैं घर पे? नहीं करते। गृहस्थ ही अनुशासनहीनता करते हैं और बाद में 100 बातें बनाते हैं। इसलिए जवाबदार जिम्मेदार गृहस्थ दुनिया में जहां भी आवाज आ रही सुन ले मेरी, अच्छी तरह सावधान रहें। जो हमारी परंपरा मर्यादा उसका पालन करें और कराएं और जीवन को पावन बनाएं। तो मेरा आपसे कहना है, जो भी यहां लिखा हुआ है ये टाइम पे भोजन का भोजन करें। अभी देर में देख रहा हूं कहीं नहीं, बाद में कर लेंगे, रात को कर लेंगे। हम करते हैं क्या रात को? हम रात को नहीं करते हैं तो फिर हमारे यहां पर रात को क्यों करते हो? क्योंकि आप अपनी स्वतंत्रता चाहते हो। नहीं, आप ग्रस्त हो इसका मतलब बंधन मुक्त नहीं हो। हमारी परंपरा मर्यादा में जीना सीखो, मर्यादा में जीना सीखो। समय के साथ भोजन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समय से सत्संग करो, सब काम समय से करें। आज मैंने पहले ही दिन आपको सारी बात बता दी है, अभी 4 दिन बाकी है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि रात दिन ये अनुशासनहीनता देखते हैं। पढ़े लिखे लोग जूते चप्पल पहन के, रोज कहता हूं, फिर भी चौके में जाते। क्यों जा रहे हो आप चौके में? आप ये जहां कमरे हैं आप वहीं खोल दो, या पूरे कक्ष में कहीं भी कांटे नहीं बिछे हुए और है तो आप उठा लो। तो ये क्या आदत है आपकी? जूते चप्पल पहन के घूमेंगे चारों तरफ। मेरे कमरे में भी जूते चप्पल, संतों के वहां भी बाहर कमरे, ये क्या तरीका है? अब किसी के जूते चप्पल होंगे तो वहां से गायब हो जाएंगे, बेनुमत के ना जूते कहाँ गए? हमारे कार्यकर्ता उठा लेंगे। आप अपने कमरे में रखें, बाहर व्यवस्थित रखें, लाइन से रखें। सत्संग पंडाल में जूते चप्पल लेके कई दे, ये सब लाइन जूते चप्पल लोग यहाँ ला के रख देते हैं। क्या तरीका है ये? आपको कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई भगवान का भी डर नहीं। देखो भगवान कितने अच्छे से चित्र रखे, नीचे आप भगवान के वहाँ जूते चप्पल खोलोगे, पाप किस कराऊँ? तो मेरा धर्माधिकार है, मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा? डांटना भी जरूरी, नहीं डांटो ना तो ऐसा लगता है तो लो आज महाराज बोले ही नहीं, कुछ नहीं, आज कुछ कहा ही नहीं हमको। तो कथा का प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना मेरे डांटना का पड़ता है। तो दूसरों को एक दूसरे को प्यार से बोल दें, भैया जब तो चवल प्यार से शांति से रखो, अपने कक्ष में ही रख लो, जहाँ ठहरो वहीं रख लो। पूरे पांडाल में जूते चप्पल हो गए फिर मिलेंगे नहीं। हाँ, सोच लेना। इसलिए व्यवस्थित रखें, सत्संग का लाभ लें, जीवन को पवित्र बनाए। राम 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 राम। आज भजना हमारे क्या नाम है आगे क्या? नोखा मंडिया, नोखा उर्मिला जी। एक भजन उर्मिला जी बोलेगी, एक 2 मिनट राम के बाद है सामने आ गया, आ जाओ। फिर हमारे संत गोविंद राम जी भजन बोलेंगे। हाँ भाई उर्मिला जी आ जाओ। आज ये बहुत आज गणपति जी मुछाल जी का जन्मदिन में तो है ना, बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी स्वीट कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारे गणपति जी मुछाल भिलवाड़ा साहब जिनका अंजल है, उनका जन्मदिन भी है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए। बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। उर्मिला जी प्रणाम। 1-2 मिनट है, 2 मिनट आप ले माइक ले। राम 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 राम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भ्रूण हत्या बंद हो। भारत माता की अखंड हो। भारत माता की अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय। राम जय राम राम महाराज